अभी फिलहाल अजीत पवार की स्थिति को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और जो तस्वीरें दुर्घटना वाली जगह से सामने आ रही हैं, वो डरा रही हैं और वो कहीं ना कहीं आशंका पैदा कर रही है कि इस विमान में सवार लोगों के साथ क्या हुआ होगा, कितने लोग इस विमान में सवार थे, इसको लेकर भी अभी और डिटेल्स का इंतजार है। अजीत पवार को लेकर भी देखिए अभी भी एक ही गुंजाइश बनी हुई है कि हो सकता है ये जो प्राइवेट प्लेन है इसमें अजीत पवार सफर ना कर रहे हो, लेकिन आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि इसी विमान में अजीत पवार जो है वो सफर कर रहे थे। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं सूरज से और क्या डिटेल। सूरज, बिल्कुल, देखिए मैं आपको बात करूँ, वो बारामती में था। सूरज आपकी आवाज नहीं आ रही है, सूरज आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। इस बीच तस्वीरें और नजदीक से अब आप देख सकते हैं, नई तस्वीरें आई हैं एबीपी न्यूज पर। मैं ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, देखिए किस तरीके से इन तस्वीरों के अंदर साफ तौर पर नजर आ रहा है जिस जगह पर यह क्रैश हुआ है वहां पर वो विमान का मलबा और विमान पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो गया है। तस्वीरें देखकर आप भी समझ सकते हैं कि विमान नजर नहीं आ रहा है, क्रैश हुआ है और क्रैश होने के बाद विमान मलबे में तब्दील हो चुका है। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा हादसा जब हुआ होगा तो सबसे पहले जो आसपास के लोग हैं वही मौके पर दौड़े होंगे और उन्हीं की भीड़ आप इस वक्त देख रहे हैं बढ़ती हुई जिस जगह पर यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। कुछ पुलिसकर्मी भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, दमकल की एक गाड़ी भी इस तस्वीर में नजर आ रही है, लेकिन यह बड़ा हादसा है और अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि इस विमान में अजीत पवार सवार थे या नहीं, लेकिन इस बात की आशंका जताई जा रही है यही वो प्राइवेट विमान है जिससे आज सुबह अजीत पवार ने मुंबई से बारामती के लिए उड़ान भरी। अपना क्षेत्र है अजीत पवार का बारामती और वहीं पर आज उनके पूरे दिन का कार्यक्रम था। जरा तस्वीरें देखिए गौर से, इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो वो धुआं उठता हुआ इस मलबे में से आप देख सकते हैं, नीचे वो विमान के अवशेष पड़े हुए नजर आ रहे हैं और जब ये हादसा हुआ होगा उसके बाद आग बहुत जोरदार लगी होगी। इन तस्वीरों को देखकर ये कहा जा सकता है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ होगा बहुत ज्यादा आग लगी होगी, इसी वजह से सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नजदीक से, तस्वीरें पुलिस टीम वहां पर मौजूद है, दमकल कर्मी वहां पर मौजूद है और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। आग पर पूरी तरीके से काफी काबू पा लिया गया है। इस बीच देखिए जो विमान का पिछला हिस्सा है, विमान का पिछला हिस्सा सिर्फ आप देख पा रहे हैं, विमान का आगे का हिस्सा पूरी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। सिर्फ वो जो टेल वाला हिस्सा है विमान का, बस उतना हिस्सा दिख रहा है, आगे का पूरा हिस्सा विमान का खत्म हो चुका है। और ऐसे में अभी वहां पर दमकल कर्मी हैं जो भी कुछ थोड़ी बहुत आग सुलग रही थी उसको बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी मिल रही है, इस विमान में अजीत पवार सवार थे। ये इस वक्त की बड़ी खबर, एबीपी न्यूज आपको इस वक्त की बड़ी खबर दे रहा है। इस विमान में अजीत पवार सवार थे, अजीत पवार के साथ इस विमान में कुल 6 लोग सवार थे, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। देखिए छोटा विमान था, ऐसे में 2 तो पायलट्स रहे होंगे इस विमान में और अजीत पवार के साथ उनकी टीम के कुछ सदस्य, तो कुल 6 लोगों के सवार होने की बात सामने आ रही है। मुंबई से उड़ान भरी थी बारामती के लिए और देखिए किस तरीके से इस विमान में से जो कुछ शव निकला है, एक वो शव भी नजर आ रहा है जिसे नीले रंग के आप देख रहे हैं, वो कपड़े से ढका हुआ पुलिसकर्मी के पैरों के पास वो शव रखा हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें विचलित कर सकती है। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, एबीपी न्यूज पर जैसे तस्वीरें आ रही हैं वैसे हम आपको इस हादसे वाली जगह से, घटनास्थल से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है, लेकिन खबर बड़ी है और इसी वजह से जिस क्रम में तस्वीर आ रही है उस क्रम में एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अजीत पवार सवार थे इस विमान में, जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ये बड़ी खबर है। अजीत पवार ने मुंबई से उड़ान भरी थी, मुंबई से बारामती अजीत पवार जा रहे थे और आज सुबह बारामती में लैंडिंग से कुछ पहले ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो। ये कुछ और तस्वीरें आई हैं, देखिए आप तस्वीरें, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं। विमान जब क्रैश हुआ होगा उसके फौरन बाद की ये तस्वीरें रही होंगी जब तक वहां पर लोग पहुंचे होंगे, क्योंकि जिस वक्त ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ होगा उसके बाद तो यहां पर एक जोरदार धमाका
और आग की ऊंची लपटें दिखी होंगी, लेकिन उसके बाद जब यहाँ लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हुआ होगा और किसी ने अपने मोबाइल फोन से ये तस्वीरें बनाई होंगी, उस समय की ये स्थिति आपके सामने है। अब तो आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। अब तो वहां पर सफेद रंग का धुआं उठता हुआ देख रहे हैं, लेकिन ये हादसे के कुछ वक्त बाद की तस्वीरें रही होंगी, क्योंकि इसमें जगह जगह वो आग की लपटें उठती हुई भी आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों को देखकर यह समझा जा सकता है कि कैसे विमान सीधे हवा से जमीन पर आकर गिरा होगा, और इसीलिए जब विमान क्रैश हुआ होगा तो ये जोरदार धमाके के साथ विमान में आग लगी होगी। आग लगी विमान में और विमान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त। सिर्फ जो पिछला हिस्सा है विमान का, टेल वाला हिस्सा, वही नजर आ रहा है, बाकी पूरा विमान जलकर खाक हो चुका है। इन तस्वीरों को देखकर मैं सिर्फ अंदाजा लगा रही हूं, अभी पुष्टि किसी बात की नहीं हो रही है। पुष्टि सिर्फ इस बात की हो रही है कि यह विमान जिसने मुंबई से बारामती के लिए आज सुबह उड़ान भरी थी, इस विमान में अजीत पवार समेत 6 लोग सवार थे। अजीत पवार को आप जानते हैं, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं अजीत पवार, एनसीपी के मुखिया अजीत पवार, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, शरद पवार के भतीजे अजीत पवार। अपने क्षेत्र बारामती आज पूरे दिन का उनका कार्यक्रम था, अपने घर जा रहे थे, अपने क्षेत्र जा रहे थे। मुंबई से आज सुबह उड़ान भरी थी और बारामती पहुंचने से पहले ही, बारामती में लैंड करने से पहले ही ये विमान हादसा। अब ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, इनमें आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। इनमें दमकल कर्मियों की ज्यादा संख्या आप देख पा रहे हैं, इनमें पुलिस बल की ज्यादा संख्या आप देख पा रहे हैं। इनमें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से अब ये पूरा दुर्घटनाग्रस्त जिस जगह पर विमान हुआ है, उस जगह को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। स्थानीय लोगों को अब यहां से दूर कर दिया गया है और अब यहां पर जो भी आग कुछ सुलग रही है उसको पूरी तरीके से बुझाकर, जो घायल हैं, जाहिर सी बात है 6 लोग सवार थे, तो उन लोगों की तलाश अब इस मलबे में की जा रही होगी। इन तस्वीरों को देखकर बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इन तस्वीरों को देखकर वो लोग जो इस विमान में सवार थे, उनकी स्थिति क्या होगी, इसको लेकर अभी कोई कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है। देखिए, बेहद संवेदनशील और ये पूरा मामला फिलहाल बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विमान हादसे के बाद की जो तस्वीरें हैं वो वाकई में भयावह हैं। विमान हादसे के बाद की जो तस्वीरें हैं वो वाकई में इस समय डरा रही हैं।